प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 28/3/2024। मुझे जो बचाया गया है उसे ईश्वर का आशीर्वाद दिया गया है। इफिसियों 2:1-7। और ईश्वर ने हमें मसीह के साथ उठाया और मसीह यीशु में स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। आपको पवित्र ध्यान करने के लिए समय निकालना चाहिए और शिखर सम्मेलन का समय रखना चाहिए। ऐसा करने से 5 अधिकारी प्रकट होंगे और 24-25 अनंत काल होगा। आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन उसके बाद बाकी सब होगा। जब आप एकता रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार उत्पन्न होंगे। ईश्वर की इच्छा वाले मंदिर के बारे में दूसरों के साथ प्रार्थना करके 3 आंगनों को ऊपर उठाए। भविष्य में आने वाली कई पीढ़ियां तक इस शक्ति को पहुंचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इफिसियों 2:7। कुछ देशों में अपने लोगों और राजाओं के लिए राष्ट्र के नियमों के अनुसार मूर्ति पूजा स्थल 13, 16, 19 बनाए जाते हैं और लोग धार्मिक जीवन जीते हैं। 3, 6, 11। परिणाम स्वरूप शैतान काम करना शुरू कर देता है। लोगों को गलत उत्तर मिलते हैं। 3, 6, 11। और वे अविश्वासी की 6 अवस्थाओं में गिर जाते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में समस्या फैल रही है, युद्ध, मानसिक बीमारियां और अंधकार की संस्कृति। लेकिन लोगों को इसके कारण का पता नहीं है। इसी कारण से इस अंधकार के बीच में प्रकाश चमकाने वाले मंदिरों का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर जो लोग बचाए गए हैं उन्हें परमेश्वर क्या आशीर्वाद देता है। पहला अनंत उद्धार। इफिसियों 1:4। परमेश्वर ने आपको दुनिया के निर्माण से पहले, बहुत पहले के युग की मसीह चुना है और आपको बचाने के लिए अवतार लिया है। वह क्रूस पर मरा, पूर्ण जीवित हुआ और अब भी आपके साथ है। इसके अलावा जब आप उसका नाम पुकारते हैं तो वह काम करता है। जल्दी ही वह दूसरे आंगनों के प्रभु के रूप में आएगा और आपके भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा वह सारी सृष्टि पर शासन करने के लिए न्याय के प्रभु के रूप में आएगा। इब्रानियों 13:8। दूसरा शाश्वत उत्तर। आपकी पिछली समस्याओं के बारे में, मूल पाप, परिणाम पाप और प्रैतुक पाप, परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से हल कर दिया है। इफिसियों 2:1। उसने समय और स्थान को पार कर लिया है और आपको अंधकार की शक्तियों से मुक्त कर दिया है जिन्होंने ब्रह्मांड और हवा के राज्य पर नियंत्रण कर लिया है। इफिसियों 2:2। वर्तमान। वह आपको स्वर्गीय क्षेत्रों में मसीह के साथ बैठाएगा और आपको सिंहासन का आशीर्वाद देगा। इफिसियों 2:6। भविष्य यही कारण है कि परमेश्वर का राज्य और उसके कार्य अब पूरे हो रहे हैं। तीसरा शाश्वत प्रणाम। परमेश्वर ने तंबू का निर्माण इसलिए किया ताकि इजरायली हर दिन 24 घंटे मसीह को देख सके और उन्हें 25 का अनंत काल की शक्ति में प्रवेश करा सके जो कभी गायब नहीं होगी। इसलिए 3 प्रांगण वाला मंदिर, कलवरी यूहन्ना 19:30 और जैतून का पहाड़ प्रेरितों के काम 1:1-8 और ऊपरी उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा चर्च जहां मार्ग के ऊपरी कमरे की वाचा प्रेरितों के काम 2:1-41 पूरा हो सकती है। मत्ती 28:18-20 और मार्क 16:16-18 की स्थापना की जानी चाहिए। आपको आराधना या प्रार्थना के बाद एक अंत होना चाहिए। इस कारण से आपको सब 3 अनिवार्यता पूर्णता की खोज करने और 3 प्रारंभ के लिए CVD IP प्राप्त करने की आवश्यकता है। अंत में आपको भावी पीढ़ी के लिए उत्कृष्ट कृतियां छोड़नी चाहिए। वाचा प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, मुझे आपका कार्य देने के लिए धन्यवाद जो समय और स्थान से परे है। क्या मैं आपके राज्य को पूरी करने वाली सच्ची प्रार्थना शुरू कर सकता हूँ? मेरी व्यवसाय, प्रकाश की अर्थव्यवस्था, अवशेषों को अर्थव्यवस्था और मिशन की अर्थव्यवस्था को बहाल कर सकता है। आपकी सच्ची शक्ति को फैलाने का कार्य पूरी दुनिया में हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।